अगर ऐसा रिकॉल करेंगे तो वो जो मेमोरी हमारी बूस्ट होगी, ठीक है, याददाश्त कैपेसिटी वापस आएगी, जो हिप्पोकैम्पस एरिया है वो वापस जो है रिकवर होगा। पार्टनर के रूप में जो है माइंड को कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइम टेबल के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, और ऐसा वर्क जिसके अंदर ग्रोथ हो, प्रोडक्टिविटी हो, हम करना चाहते हैं लेकिन हमसे फॉलो नहीं होता है। और इसी वजह से दोस्तों हमें गिल्ट की भावना होती है, हमें रिग्रेट फील होता है, हमें सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि कहीं हम में तो ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से हम डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन सच ये है दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तक जो हमने हमारे माइंड की जो वायरिंग की है वो इस तरीके से की है दोस्तों कि हम स्टेबल रह नहीं पाते। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हम डिसिप्लिन और टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, उसका लॉजिकल और साइंटिफिक रीजन जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पहला कारण है डोपामाइन ट्रैप। अब दोस्तों डोपामाइन ट्रैप के अंदर हम दो चीज का ध्यान रखेंगे। जो एक तो हम किसी भी काम को अगर करते हैं तो उसके पहले दोस्तों क्या होता है, उस काम को करने के पीछे एक रीजन होता है। उस काम को करने से जो हमें राहत मिलती है, जो हमें रिवार्ड मिलता है, उस चीज को दोस्तों समझना होगा। किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, रिवार्ड चाहिए। और अगर वो रिवार्ड हमें तुरंत मिल जाता है, इंस्टेंट अगर वो रिवार्ड मिल जाता है, तो दोस्तों उस काम के लिए जो हमारा डोपामाइन जो है तुरंत रिलीज होने लग जाता है। तो यहां पे पहला कारण है डोपामाइन ट्रैप। इसके लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। एक होता है उस काम को करने के लिए जो हमारा रिवार्ड सिस्टम है, इंस्टेंट रिवार्ड है, ठीक है, और एक दूसरा है डिले रिवार्ड। तो दोस्तों क्या होता है कि जब कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें इंस्टेंट रिवार्ड मिल जाता है, इंस्टेंट राहत मिल जाती है। जैसे कि अगर हम मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो हमें तुरंत सुकून मिल जाता है, वो रिवार्ड हमें तुरंत मिल जाता है। जैसे अगर स्मोक करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो हमें जो रिवार्ड है वो तुरंत मिल जाता है। लेकिन अगर दोस्तों वही अगर हमें किसी ऐसे काम को करना है, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटी को करना है जिसमें जो है रिवार्ड तुरंत ना मिले, जैसे कि अगर हम टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो टाइम टेबल के अंदर क्या होता है, हमें रिवार्ड जो है तुरंत नहीं मिलता है। वो जो रिवार्ड है बाद में जाके कभी मिलता है, और उसके अंदर भी जो है निश्चित नहीं रहता। अगर हम टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो अगर सक्सेस मिलेगी तो हमें वो रिवार्ड मिल सकता है, और अगर सक्सेस नहीं मिली तो वो रिवार्ड हमारे मिलने की संभावना नहीं होती है। और इस वजह से दोस्तों जो हमारा माइंड है टाइम टेबल के लिए जो रिवार्ड सिस्टम है, ठीक है, उसको अनएक्सपेक्टेड समझता है, और उसके लिए हमारा जो डोपामाइन सिस्टम है वो एक्टिव नहीं होता है। और वहीं पे जो है दूसरे जो काम है उनके लिए डोपामाइन सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, और हम जो है ऐसे काम जिनको हम तुरंत इंस्टेंट रिवार्ड मिल सके उनकी ओर बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला काम है दोस्तों टाइम टेबल फॉलो नहीं होने का, डिसिप्लिन फॉलो नहीं होने का, या ऐसा कोई काम जो हमें ग्रोथ दिला सके, प्रोडक्टिव वर्क हो, उनके अंदर हमें जो है ये रीजन होता है कि हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। क्या काम है दोस्तों, उनके अंदर हमें तुरंत इंस्टेंट रिवार्ड नहीं मिल पाता है। तो जो डोपामाइन ट्रैप है उसका पहला कारण है दोस्त इंस्टेंट रिवार्ड। ठीक है दोस्तों, अगर इंस्टेंट रिवार्ड नहीं है तो हमारा उस काम में डोपामाइन सिस्टम है जो एक्टिवेट नहीं होगा, और डोपामाइन सिस्टम एक्टिव नहीं होने की वजह से हम उसके अंदर एक्साइटेड नहीं होंगे, मोटिवेशन नहीं होंगे, और हमें जो है एनर्जी नहीं मिलेगी। तो पहला काम हो गया, ठीक है, डोपामाइन ट्रैप। और जबकि जो दूसरा जो एक्टिविटी है, दूसरा जो वर्क है, उसके अंदर क्या होता है, जो रिवार्ड सिस्टम है वो डिले होता है। मतलब हम कह सकते हैं डिले रिवार्ड। ठीक है, तो एक कारण ये हो गया जिसकी वजह से हम टाइम टेबल डिसिप्लिन जो है फॉलो नहीं कर पाते हैं। कोई भी ऐसा काम जो हमें ग्रोथ दिला सके, जो हमारे करियर में काम आ सके, ठीक है, और जो प्रोडक्टिव वर्क है उसमें हम मतलब उतनी सोचते हैं लेकिन उस काम को हम कर नहीं पाते।
ठीक है। दूसरा जो रीजन है दोस्तों, न्यूरल पाथवे। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये न्यूरल पाथवे क्या होता है? न्यूरल पाथवे के अंदर जो हमारी जो हैबिट है, ठीक है, जो हमारी हैबिट है उसके ऊपर ये वर्क करता है। मान लो हम किसी भी काम को अगर बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि रिपीट करने की वजह से उस काम के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स पाथवे जो है उनका एक क्या होता है, कनेक्शन होता है, वो उतना ही ज्यादा स्ट्रोंग होता जाता है। कहने का मतलब किसी भी वर्क को अगर करने से उस वर्क के लिए जो न्यूरॉन्स होते हैं, उसके लिए जो मेमोरी होती है, उनका जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रोंग हो जाता है कि वो जो एक्टिविटी है, वो जो काम है, हमारे ऑटोमेटिक हैबिट में चला जाता है। अर्थात यूं कह सकते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला गया। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो न्यूरल पाथवे है वो क्या हो जाता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिपीटेशन के ऊपर। ठीक है। अगर किसी काम को हम जितना ज्यादा रिपीट करेंगे उतना ज्यादा हमारा न्यूरल कनेक्शन बनेगा। तो दोस्तों जब हम टाइम टेबल फॉलो करते हैं तो टाइम टेबल फॉलो करने के पीछे फॉलो नहीं होने के पीछे क्या कारण है, उसका एक रीजन है कि अब तक हम कितनी ही बार टाइम टेबल फॉलो मतलब बना चुके हैं, लेकिन हम कभी भी उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। मतलब कि ये हुआ, आज तक हमने किसी भी काम को लेकर के टाइम से पूरा नहीं किया है और हम डिले करते आ जाते हैं। ठीक है। तो हमने इस प्रैक्टिस को, जो किसी भी काम को करने की जो डिले करने की जो प्रैक्टिस है, उसको इतनी बार कर चुका है, इतनी बार रिपीट कर चुका है कि जो उसका न्यूरल पाथवे सिस्टम है, वो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, न्यूरो पाथवे सिस्टम का जो कनेक्शन है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अब वो डिले करने की जो हैबिट है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, जो रिपीट करने से जो डिले करने की जो हैबिट है, डिले करने की जो हैबिट है वो कहां चली गई, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई है और इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि आज अगर हम टाइम टेबल फॉलो करने की बात करते हैं तो वो टाइम टेबल फॉलो, वो डिसिप्लिन कंप्लीट हमसे नहीं हो पाता है। दूसरा कारण हमने दोस्तों क्या देखा, दूसरा कारण हमने देखा जो न्यूरल पाथवे है उसका स्ट्रॉन्ग हो जाना। और कौन सा स्ट्रॉन्ग हो जाना, कि किसी भी काम को हम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतनी बार डिले करने की हमें प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो जो प्रैक्टिस है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई है। ठीक है। पहला हमने देखा डोपामिन ट्रैप। डोपामिन ट्रैप के अंदर क्या देखा कि जो इंस्टेंट रिवार्ड है, इंस्टेंट रिवार्ड वाली जो वर्क है वो बड़ी आसानी से जो हमारा माइंड है उसको करता है। ठीक है। तीसरा दोस्तों एक रीजन है एमिगडाला हाईजैक। ठीक है। अब एमिगडाला हाईजैक मतलब तीसरा है एमिगडाला हाईजैक। अब ये जो दोस्तों एमिगडाला हाईजैक है ये क्या होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी जब कोई काम या कुछ हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं। ठीक है। टाइम टेबल बनाने के पीछे हम अपनी प्लानिंग रखते हैं कि हमें इस काम को इस तरीके से करना है। ठीक है। जो टाइम टेबल बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसके पीछे हमारा जो एक माइंड काम करता है, वो जो माइंड है लॉजिकल कॉर्टेक्स, और दूसरा जो काम है एमिगडाला। ठीक है। जो उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करने देता है, उसके पीछे जो काम होता है वो होता है दोस्तों एमिगडाला का। ठीक है। अब ये जो एमिगडाला है इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है कंफर्ट जोन में लेके आना। ठीक है। हमारे इमोशंस, ठीक है, अगर इमोशंस अप डाउन होते हैं तो उसको क्या चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए। ठीक है। एमिगडाला जो काम है वो हमें इंस्टेंट राहत देने का काम करता है, वो हमें कंफर्ट जोन में लाने का काम करता है। उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं होता कि वो जो वर्क है जिसको करके वो तुरंत राहत ले रहा है, चाहे वो स्मोक करना हो, चाहे वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, उसको उस चीज से कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों जो एमिगडाला है वो क्या चाहता है, ओनली फॉर इंस्टेंट राहत। ठीक है। उसको प्रोडक्टिविटी से, उससे ग्रोथ से कोई मतलब नहीं है, उसको करियर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जो प्रोडक्टिविटी है, जो ग्रोथ है, वो कब डिसाइड होता है, उसको हम, वो जो हमारा लॉजिकल माइंड है,
ठीक है। अगर वो एक्टिव रहता है तो हम प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जब हम टाइम टेबल बनाते हैं और उसके अंदर एक रूल्स नियम वगैरह लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो एमिगडाला है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं वो थ्रेट की तरह दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि टाइम टेबल का मतलब हो गया अपने आप को बांध देना, अपने आप को उस टाइम टेबल के अनुसार बांध देना। इसी वजह से जो एमिगडाला है उसको वो क्या मानेगा, डिस्कम्फर्ट मानेगा। क्या मानेगा? जो एमिगडाला सिस्टम है, जो टाइम टेबल है, उसको क्या मानेगा, डिस्कम्फर्ट मानेगा। मतलब कि जो लॉजिकल कॉर्टेक्स के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है उसको वो क्या मानेगा, डिस्कम्फर्ट मानेगा। और डिस्कम्फर्ट मानने की वजह से वो क्या करेगा, जो हमारा जो लॉजिकल कॉर्टेक्स माइंड है, ठीक है, उसकी जो निर्णय लेने की कैपेसिटी है उसको वो नेग्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा जो एमिगडाला है वो क्या करेगा, जो लॉजिकल कॉर्टेक्स माइंड है उसको हाईजेक करेगा। तो यहां पे क्या रीजन रहा, एमिगडाला हाईजेक कर रहा है किसको, एमिगडाला किसको हाईजेक कर रहा है, हमारा जो लॉजिकल माइंड है, ठीक है, हमारा जो लॉजिकल कॉर्टेक्स करके जो माइंड है उसको क्या करेगा, ये हाईजेक करेगा, ठीक है दोस्तों। इसको ये क्या करेगा, हाईजेक करेगा। हाईजेक कर जाने की वजह से हम चाहते हैं कि हम इस तरीके से करें, ठीक है। मान के चलो कोई भी हैबिट है, ठीक है, हम उसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, उससे होता है कि ये है कि जो एमिगडाला है वो किसको हाईजेक कर लेता है, लॉजिकल माइंड को हाईजेक कर लेता है। इसलिए हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, हमारा जो निर्णय है वो प्रभावी रूप से काम नहीं करेगा और हमारे पर कौन हावी हो जाएगा, एमिगडाला हावी हो जाएगा। और जब एमिगडाला हावी हो जाता है तो कोई भी जो गलत आदत है या कोई भी जो सही आदत है जो एमिगडाला को अच्छी लगेगी वो उसको फॉलो करता है। क्यों करता है दोस्तों? क्योंकि एमिगडाला कहीं ना कहीं जो है डिस्कम्फर्ट फील करता है टाइम टेबल के साथ में, ठीक है। एमिगडाला चाहता है कि तुरंत जो है कंफर्ट हो, तुरंत राहत मिले, ठीक है। चौथा कारण है दोस्तों, जो बॉडी है और जो माइंड है, बॉडी और माइंड के बीच में एक जो क्या होता है, हमारा फीडबैक जो है लूप सिस्टम क्या करता है, काम करता है। फीडबैक लूप सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर कोई भी कारण हो सकता है, चाहे हम लेट से सोना हो, चाहे दोस्तों ये भी हो सकता है कि हम टाइम से पानी नहीं पीते, हमारे अंदर मिनरल्स की कोई कमी है, मतलब बॉडी डिहाइड्रेट फील कर रही है, या दूसरा दोस्तों अगर हम शुगर जैसी कोई प्रॉब्लम है, चीनी ज्यादा, मीठा ज्यादा खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जो एनर्जी है वो स्लो हो जाती है, डाउन हो जाती है। जब बॉडी के अंदर एनर्जी डाउन हो जाती है तो बॉडी क्या करती है, माइंड को सिग्नल देती है, और माइंड क्या करेगा, एस्केप करेगा, ऐसे काम से अवॉइड करेगा, ऐसे कामों से जिनको हाई एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। हाई एनर्जी की जरूरत वाले जो काम है उनसे उसको लेकर के माइंड क्या करेगा, अवॉइड करेगा। हाई एनर्जी, जैसे दोस्तों अगर टाइम टेबल हम फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन में रहना पसंद करते हैं, तो उसमें दोस्तों हाई एनर्जी चाहिए माइंड को, ठीक है। बुक्स पढ़ना हुआ, आंसर राइटिंग हुआ, मेडिटेशन हुआ, तो ऐसे जो काम है उनसे जो है हमारा माइंड अवॉइड करेगा। और उसकी अपेक्षा जिनके अंदर कम एनर्जी लगती है, मोबाइल स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, ठीक है, और सोशल मीडिया जो है स्क्रॉल करना, ऐसे कोई काम है तो उनको मोबाइल, वो जो माइंड है वो क्या करेगा, तुरंत मतलब उन काम को करने लग जाएगा, ठीक है। तो एक जो काम है वो है एनर्जी का लॉस हो जाना। तो दोस्तों एनर्जी लॉस हो जाने की वजह से क्या होगा, एनर्जी का डाउन हो जाना, ठीक है। बॉडी के अंदर अगर एनर्जी डाउन है, माइंड क्या करेगा दोस्तों, अवॉइड करेगा, ऐसे कामों को अवॉइड करेगा जिनके अंदर जो है हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। तो टाइम टेबल फॉलो करने के लिए हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसे कामों से मतलब जो हमारा माइंड है वो अवॉइड करना स्टार्ट करेगा। तो एक हमने 4 कारण देख लिए कि जो ऐसे कोई काम है जिसके अंदर डिसिप्लिन फॉलो करना हो, करियर रिगार्डिंग बात हो, ठीक है, ग्रोथ वाला जो काम हो, या फिर जो है कोई भी हमारा जो ऐसा काम हो जिसके अंदर हम प्रोडक्टिविटी लाना चाहते हैं, उससे माइंड क्या है, नेग्लेक्ट करता है उन चीजों को। 5वां कारण है दोस्तों सेल्फ इमेज।
अब यहाँ पे दोस्तों सेल्फ इमेज मतलब कि हमारी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, जो हम हमारी आइडेंटिटी मतलब खुद बना लेते हैं। हम अपनी जो धारणा है, हमारा जो विश्वास है, उसको इस तरीके से करते हैं कि वो अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एंट्री कर चुकी होती है। जैसे दोस्तों हम अगर अपने आप को ये मानते हैं मैं एक ऐसा इंसान हूं जो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाता, ठीक है, तो हमारी इमेज क्या बन गई कि अब हम इस चीज को कई दिनों से मान रहे हैं, ठीक है, बहुत दिनों से ऐसा फील करते हैं, ऐसा मानते हैं, तो ये जो मेमोरी है हमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली गई, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या करेगा, इस धारणा को रियलिटी में लाने की कोशिश करता है। मतलब ये जो इमेज हमने बनाई है, जो हमारी जो वर्चुअल जो धारणा हमने बनाई है, इसको वो रियलिटी में अप्लाई करेगा, ठीक है। तो जब हम आज अगर टाइम टेबल फॉलो करने की बात करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसमें रुकावट पैदा करेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो सेल्फ इमेज अगर हमारी ऐसी बन गई है, तो सेल्फ इमेज बन गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उसको रियलिटी बनाएगा। क्या बनाएगा दोस्तों, रियलिटी में लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने यहां पे देखा कि किस तरीके से ऐसे कोई काम जिनके अंदर प्रोडक्टिविटी हो, जिनके अंदर ग्रोथ हो, हमारा जो माइंड है कैसे और उसमें रुकावट पैदा करता है। लेकिन दोस्तों इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा जो माइंड है हमारा दुश्मन है, ठीक है दोस्तों। हमारा जो माइंड है सिर्फ हमें सरवाइव कराता है, ठीक है। जो हमारा एमिगडाला है वो सिर्फ हमें जीवित रखने की कोशिश करता है, ठीक है। चाहे वो बुरी एक्टिविटी हो, चाहे वो अच्छी एक्टिविटी हो, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सिर्फ ये रहता है कि तुरंत कंफर्ट जोन मिल जाए, तुरंत राहत मिल जाए, ठीक है, और जो है इंसान वो जीवित रहे। अब अगर उसको ग्रोथ लाना है, अगर उसको प्रोडक्टिव काम करना है, अगर उसको करियर के लिए काम करना है, तो उसका जो दूसरा पार्ट है लॉजिकल कॉर्टेक्स, उसको एक्टिव करना जरूरी है दोस्तों। तो अगर हमें प्रोडक्टिव काम करना है, अगर करियर के लिए काम करना है, तो दोस्तों हमें माइंड का जो पैटर्न है, माइंड का जो ब्रेन का जो सिस्टम है, उसको समझना होगा। चाहे वो डोपामिन सिस्टम हो, चाहे वो जो है एमिगडाला हो, चाहे वो सबकॉन्शियस पैटर्न हो। अगर हम दोस्तों किसी भी तरीके से अगर इन चीजों को समझ जाते हैं तो होगा क्या, हम अपने माइंड को रिवायर कर सकते हैं। उसकी जो वायरिंग है उसको रिवायर कर सकते हैं, उसको रिसेट कर सकते हैं, और फिर जो है हम अपने अकॉर्डिंग हमारे माइंड को हमारे करियर में, हमारी जो ग्रोथ में उसको हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। मतलब कि उसको हमारे करियर का एक पार्टनर बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वही चीज हम आगे देखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, माइंड को अब क्या करेंगे, हम माइंड को कैसे रिवायर किया जा सकता है। माइंड को क्या करना है, रिवायर करना है। माइंड को रिवायर करके क्या बनाना है दोस्तों, उसको हमें सपोर्टर बनाना है। लाइफ में, करियर में क्या बनाना है, सपोर्टर बनाना है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें कुछ पैटर्न्स जो है दोस्तों फॉलो करना होगा। उसके लिए क्या पैटर्न है, पहला है दोस्तों अवेयरनेस। जागरूकता, अवेयरनेस, या दोस्तों हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, जब हम किसी भी काम को करते हैं, ठीक है, उस काम की एक्टिविटी को बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि हमारा जो डोपामिन जो है वो सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। उस चीज पे हमें फोकस करना है। अब कैसे फोकस करना है कि हमें ये देखना है कि मान लो कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, काम क्यों करते हैं, रिवार्ड के लिए करते हैं, राहत के लिए करते हैं, सुकून के लिए करते हैं, ठीक है। अब उस काम को हमें क्या चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए रिवार्ड सिस्टम चाहिए, वहां से हमें क्या लेना है, सुकून लेना है, ठीक है। लेकिन वो जो रिवार्ड है, उस रिवार्ड को हम क्यों लेना चाहते हैं,
किसी भी काम के लिए दोस्तों हम क्या लेना चाहते हैं, रिवार्ड लेना चाहते हैं, ठीक है। ये जो रिवार्ड है, ठीक है, अब इस रिवार्ड को हम लेना चाहते हैं, लेकिन इस रिवार्ड को लेने के लिए 2 टाइप्स के काम है। एक तो ये हो गया जो इंस्टेंट काम है, ठीक है, जो इंस्टेंट रिवार्ड मिलेगा। यहां पे हमने क्या देखा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनसे इंस्टेंट रिवार्ड मिलता है, ठीक है। सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, तुरंत रिवार्ड मिल जाएगा, ठीक है। और जो है अगर हम स्मोकिंग करते हैं तुरंत रिवार्ड मिल जाएगा, ठीक है, मतलब कि सुकून मिल जाएगा। और मतलब रेस्ट किया, मतलब कुछ भी ऐसे बहुत सारे काम है जिनसे हमें तुरंत रिवार्ड हम ले सकते हैं। जंक फूड खाया तुरंत रिवार्ड मिल जाएगा। कुछ ऐसे काम है जिनसे इंस्टेंट रिवार्ड नहीं मिलता, ठीक है, उनसे रिवार्ड डिले मिलता है, बाद में जाके रिवार्ड मिलता है, लेकिन वो काम है वो क्या है, हमारे लिए प्रोडक्टिव है, ग्रोथ करने वाले हैं, हमारे करियर को बनाने वाले हैं। तो हमें क्या देखना है कि जो रिवार्ड मिल रहा है, मतलब कि काम करते वक्त जो एक्साइटमेंट हमें हो रही है, काम करते वक्त जो एक्साइटमेंट हमारे अंदर है, जो मोटिवेशन हमारे अंदर है, किस काम को लेके हम क्या कर रहे हैं, हो रहे हैं, एक्साइट हो रहे हैं, उस वक्त दोस्तों हमें ऑब्जर्व करना है कि वो जो काम है वो तुरंत रिवार्ड देने वाला है या वो जो काम है वो ग्रोथ कराने वाला है। बस वहां पे दोस्तों हमें देखना है, क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। क्या करना है दोस्तों, ऑब्जर्व करना है, सबसे बड़ी चीज है। मतलब हमें अगर अपनी आदत को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें यह देखना है किसी भी काम को करने से पहले कि उस काम को हम क्यों कर रहे हैं। अगर वहां से इंस्टेंट रिवार्ड मिल रहा है, कुछ टाइम के लिए रिवार्ड मिल रहा है, लेकिन वो जो काम है वो हमारी लाइफ में कहीं पे भी आगे काम नहीं आने वाला है, ग्रोथ में काम नहीं आने वाला है, दोस्तों उसी टाइम को हमको क्या कर जाना है, रुक जाना है, सोचना है, ऑब्जर्व करना है। अगर हमने उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया कि नहीं, ये काम जो हम कर रहे हैं, जो एक्साइटमेंट है ये वाली, ये एक्साइटमेंट इस काम के लिए है और ये काम हमारी लाइफ में कभी भी काम नहीं आएगा, ठीक है, तो हम वहां पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे ही हम दोस्तों उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो होता क्या है, जो हमारा एमिगडोला है वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। जो एमिगडोला हमें हमारी लाइफ में बाधा बन चुका था, जो हमें ग्रोथ नहीं करने दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। और तुरंत उसी टाइम जो कंट्रोल है वो लॉजिकल माइंड के पास चला जाएगा, ठीक है। और चूंकि लॉजिकल माइंड के पास कंट्रोल चला गया तो अब हमारा क्या हो गया, सेल्फ कंट्रोल हमारे हाथों में आ गया। क्या हो गया, जो एक्टिविटी है उसका कंट्रोल हमारे हाथों में आ गया, ठीक है। लॉजिकल माइंड क्या हो गया, एक्टिव हो गया। पहला पॉइंट। तो यहां पे क्या करना है दोस्तों, ऑब्जर्व करने की वजह से क्या हुआ, किसको ऑब्जर्व किया, रिवार्ड को ऑब्जर्व किया। रिवार्ड को ऑब्जर्व करने की वजह से दोस्तों यहां पे क्या हुआ, जो हमारा सेल्फ कंट्रोल सिस्टम है वो क्या हो गया, एक्टिव हो गया। सेल्फ कंट्रोल जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब क्योंकि अब ऑब्जर्व करने की वजह से अब हम सोच पा रहे हैं, निर्णय ले पा रहे हैं और अच्छे से प्लानिंग भी कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे ये देखना है कि आगे हमें क्या करना है। अब किस चीज को हमने नोटिस किया, जो डोपामिन सिस्टम है, जो डोपामिन सिस्टम एक्टिव हो रहा है वो किस लिए एक्टिव हो रहा है, वो डोपामिन सिस्टम एक्टिव हो रहा है उन एक्टिविटीज के लिए जो एक्टिविटी हमें ग्रोथ नहीं दिला रही है, उन एक्टिविटीज के लिए जिससे हमारा करियर नहीं बनने वाला है। तो वो एक्टिविटी कौन सी है, हो सकता है वो स्मोकिंग करना हो सकता है वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो, ठीक है। अब हमें ऐसी एक्टिविटी जो हमें इंस्टेंट रिवार्ड दे रहा है उसको क्या करना है दोस्तों, रोक देना है। क्या करना है, रोक देना है। उसी चीज को बोला जाता है डोपामिन रीसेट। जो नेक्स्ट प्रोसेस है डोपामाइन, उसी चीज को दोस्तों बोला जाएगा डोपामाइन रीसेट। डोपामाइन रीसेट मतलब क्या होगा दोस्तों, जो हमें जो एक्टिविटी है, जो इंस्टेंट रिवार्ड जो हमको देने का काम कर रही है, उनको हमको क्या करना है, रोक देना है। मतलब कि हमें कुछ टाइम के लिए मिनिमम 2 से 3 डेज के लिए क्या करना है, डोपामाइन उपवास करना है, ठीक है। डोपामाइन क्या करना है, उपवास करना है। हमें वो डोपामाइन नहीं चाहिए,
हमें वो डोपामिन वहां से नहीं चाहिए जिन कामों से हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, जो हमारे करियर में कहीं पे भी यूज नहीं हो रहे। तो क्या करना है, यहां पे क्या करना है, हमें उपवास करना है। कितने दिन के लिए दोस्तों? 2 से 3 डेज के लिए। 2 से 3 डेज के लिए हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे, कोई भी सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करेंगे जिनसे हमें तुरंत इंस्टेंट रिवार्ड मिले। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, 2-3 दिन जब हम ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारे अंदर एक जो है बेचैनी टाइप की फीलिंग आएगी। बेचैनी का मतलब क्या होगा, हम बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा, बोरिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये जो हो गया, हम यहाँ पे बोरिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो स्टेप है दोस्तों बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। जब हम बोरिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे देन उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में ये जो स्टेप है ये ही हमें कन्वर्ट करेगी। ठीक है, ये इस वक्त क्या होता है, हमारा जो माइंड है उसके अंदर क्या होता है, नए न्यूरॉन्स बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो पुराने न्यूरॉन्स है, जो पुरानी हैबिट है, उनको छोड़ करके हमारे माइंड के अंदर नए न्यूरॉन्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। नए न्यूरॉन्स का मतलब क्या हो गया, अब उस जो बोरिंग टाइम है, वो जो उपवास का टाइम चल रहा है, उसके वक्त हमें ऐसे काम डालने हैं, ऐसी हैबिट डालनी है जो हम अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, जो हमारे करियर में यूज हो सके, जो हमारी ग्रोथ में यूज हो सके। वो दोस्तों हमारा टाइम टेबल हो सकता है, बुक्स पढ़ना हो सकता है, ठीक है, राइटिंग का काम हो सकता है, कुछ मेडिटेशन का काम हो सकता है, डीप ब्रीदिंग हो सकती है। ऐसे काम हम कब रखेंगे, जब वो बोरिंग टाइम चल रहा है। ठीक है, जब हम जो है उन कामों को जो हमें इंस्टेंट रिवार्ड दे रहे हैं उनको छोड़ दिया और 2-3 दिन के अंदर हमें जब बोरियत फील होगा तो हम उन काम को करने लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब उसके बाद में एक चीज का और ध्यान रखना है कि अगर हम माइंड से ये बोलेंगे कि ये कंप्लीट बुक्स हमको पढ़ देनी है, अगर हम माइंड से ये बोलेंगे कि 2 घंटे मेडिटेशन करना है या पूरा का पूरा जो है ये 10 पेज का पैराग्राफ लिखना है, तो दोस्तों उसको भी माइंड, उसके अंदर भी जो माइंड है वो क्या सोचेगा कि हाई एनर्जी लगेगी। ठीक है, हाई एनर्जी की वजह से उसको एस्केप कर देगा, उसको कहीं ना कहीं क्या होगा, डिस्कम्फर्ट फील होगा, फिर वो एस्केप कर देगा। तो उसके वजह से हमें क्या करना है, जो यहाँ पे जो माइंड का जो पैटर्न था उसको समझते हुए हमें क्या करना है, हमारी जो हैबिट है, ठीक है, उसको हमें माइक्रो हैबिट में बांट देना, डिवाइड कर देना है। जो एक्टिविटी है उसको माइक्रो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है। मान लो अगर जैसे मेडिटेशन करना है तो ओनली फॉर 10 मिनट्स के लिए हमें डीप ब्रीदिंग करनी है। ठीक है, अगर मान के चलो पैराग्राफ लिखना है, या मतलब पैराग्राफ लिखना तो सिंगल पैराग्राफ लिखना है, अगर पढ़ना है तो 1 पेज पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से हम उसको छोटे छोटे कामों के अंदर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, वो जो अगर डीप ब्रीदिंग करनी है तो मान के चलो 5 डीप ब्रीदिंग करनी है, तो इस कामों को हम आराम से कर देंगे। ठीक है, और करने के बाद में जो सुकून मिलेगा वो जो है वो क्या हो जाएगा, रिवार्ड हो जाएगा। क्योंकि माइंड को किसी भी काम को करने के लिए रिवार्ड तो चाहिए। अब रिवार्ड हम यहां से दे रहे हैं, उसको क्या रिवार्ड दे रहे हैं कि छोटे छोटे स्टेप में काम को बांट देंगे और उस काम को छोटे स्टेप में बांट करके और वहां से हम रिवार्ड लेना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां पे दोस्तों तीसरा जो काम है वो क्या हुआ, तीसरा काम हुआ माइक्रो हैबिट। माइक्रो हैबिट रिवायरिंग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी आदतों से हम अपने माइंड को क्या करेंगे, रिवाइर करेंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी आदतों से अगर रिवाइर करेंगे तो उससे क्या होगा, जो उसको जो रिवार्ड है, क्या होगा, उसका जो माइंड का जो रिवार्ड है वो उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि वो जो रिवार्ड कहां से ले रहा है, वो जो उसको क्या चाहिए, इंस्टेंट रिवार्ड चाहिए। तो इंस्टेंट रिवार्ड देने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी छोटी जो हैबिट है उसके अंदर हम अपने काम को बांट देंगे, तो उससे क्या होगा, इंस्टेंट रिवार्ड उसको वहां से मिल जाएगा। इंस्टेंट रिवार्ड। तो माइंड को क्या चाहिए, माइंड को यही चाहिए। ठीक है, उसको जो डिले वाला प्रोसेस है वो नहीं चाहिए। ठीक है, उसको हाई एनर्जी का जो काम है वो नहीं चाहिए। यहां पे हमने देखा जो डिले वाला काम है उसको वो नहीं करेगा, जिसमें हाई एनर्जी लगेगी, ठीक है, उसको वो नहीं करेगा।
ठीक है दोस्तों। तो अभी क्या है, हमको उस काम को ऐसे तरीके से बांट देना है कि उस काम में ज्यादा एनर्जी भी ना लगे, ठीक है, और जो रिवार्ड है उसको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पे हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो माइंड को रिवायर करने का सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों कि कम से कम बोर होना स्टार्ट हो जाओ। और बोर होना अगर हम सीख जाएंगे तो उसी वक्त जो हम ऐसे वर्क को डाल देंगे जो हम करना चाहते हैं। क्योंकि जो बोर होते हैं ना दोस्तों, उस टाइम हमारा माइंड जो है हील होना स्टार्ट हो जाता है, नए न्यूरॉन्स बनाना स्टार्ट हो जाता है, और जो हमारी मेमोरी है, जो हमारी याददाश्त कैपेसिटी है, वो भी वापस रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे हुआ। इसके साथ में दोस्तों हम कुछ ऐसे अगर पॉइंट है जो जोड़ना चाहें वो हम जोड़ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हम यहाँ पे कुछ छोटे छोटे काम और है उनको हम जोड़ सकते हैं। चौथा वो काम है उसको हम जोड़ सकते हैं एनवायरमेंट डिजाइन। ठीक है दोस्तों, ये एनवायरमेंट डिजाइन क्या होता है, ये जैसे आपको भी पता है एनवायरमेंट का क्या इफेक्ट होता है। हम जैसे मान के चलो किसी भी बाहर जा रहे हैं, कोई पार्टी में जा रहे हैं, तो हमारा मन उस माहौल को देख के हम नहीं चाहते हैं वो काम हम वहां पे कर देते हैं। ठीक है, मतलब दोस्त वगैरह मिल गए तो कुछ भी नशा हम नहीं चाहते हैं, उसके बावजूद भी हम उनके साथ में वो चीजें करने लग जाते हैं। तो किसका इफेक्ट हुआ, वो एनवायरमेंट का इफेक्ट हो, बाहरी जो परिवेश है उसका हमारे ऊपर इफेक्ट हो गया। ऐसे ही दोस्तों क्या होता है, जब कोई चीज हमारे सामने होती है जिसको हम नहीं चाहते, लेकिन वो चीज जब हमारे सामने है तो माइंड को क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा। ठीक है, अगर हालांकि वो क्या है, बैड हैबिट है, तो माइंड को क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा। जब माइंड को सिग्नल जाएगा तो उस चीज को देख करके माइंड क्या करेगा, उसका डोपामिन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, डोपामिन रिलीज हो जाएगा। अभी तक उसने उस काम को किया नहीं है, लेकिन उसके पहले ही उसका डोपामिन सिस्टम उसको देख करके क्या हो गया, एक्टिव हो गया, और उसकी जो एनर्जी है, उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और इसकी वजह से उस काम को वो कर डालता है। तो सबसे पहला क्या, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, जो एनवायरमेंट है उसको चेंज करना। कुछ भी ऐसे काम जो हमारी करियर में यूज ना हो, कुछ भी ऐसे मतलब कुछ भी ऐसी चीजें जो हमारे ग्रोथ में काम ना हो, उसको हमारे एनवायरमेंट में शामिल नहीं करना है। हमारे एनवायरमेंट में वही चीजें शामिल करनी है जो हमारे लिए यूजफुल हो। ठीक है, मेडिटेशन के कुछ उपकरण हो सकते हैं, वो आप रख सकते हो, बुक्स रख सकते हो हमारे सामने। ठीक है, तो ऐसे कोई एनवायरमेंट जो हमको हमारे लिए पॉजिटिव है वो हमारे सामने रहेंगे, तो हमको उन चीजों का क्या मिलेगा, संकेत मिलेगा, ट्रिगर होगा। तो हमारे अंदर धीरे धीरे अगर उनकी हैबिट हमारे अंदर पड़ चुकी है तो हमारे लिए जो डोपामिन सिस्टम है जो एक्टिव होगा, वो कहां से होगा, उन कामों से होगा। ठीक है, और जो रिवार्ड भी अगर वो लेना चाहेगा माइंड, तो उन्हीं चीजों से वो रिवार्ड लेना चाहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। ठीक है दोस्तों, तो एनवायरमेंट का इफेक्ट हुआ। और जो है इसके बाद में जो होता है पांचवा, सेल्फ इमेज। अब दोस्तों अभी हमने देखा था सेल्फ इमेज हमें कैसे प्रभावित करता है। तो सेल्फ इमेज को हमें क्या करना है, पॉजिटिव वे में लेना है। मान के चलो ऐसा करना है, तो अगर हमें टाइम टेबल फॉलो करना है तो हमें क्या सोचना है, हमें यह सोचना है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं बगैर टाइम टेबल के कोई काम नहीं करता। ठीक है, अगर हम ऐसा सोचेंगे, माइंड को ऐसा बार बार ऐसी जो माइंड के अंदर ऐसा फीडबैक देंगे माइंड को, ठीक है, तो क्या होगा, माइंड जो है उसको सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर करेगा, और सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको रियलिटी में लाने की कोशिश करता है। तो जो सेल्फ इमेज है उसको उस वे में हमें डालना है। अगर मान के चलो मैं ऐसा इंसान हूं जो पढ़ना पसंद करता हूं, ठीक है, मैं अगर खुद को ये बिलीफ दिलाऊंगा, खुद अगर ये धारणा बनाऊंगा, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको रियलिटी में लाने की कोशिश करता है। तो सबसे बढ़िया ये क्या रहेगा कि हमें कुछ भी अगर सोचना है तो इस तरीके से सोचना है। ठीक है, लास्ट और जो है दोस्तों वो है मेमोरी रिकॉल करना। क्या है, मेमोरी रिकॉल। दोस्तों मेमोरी रिकॉल क्या है, एक तरीके से क्या है, मेडिटेशन है। मेमोरी रिकॉल क्या है, एक तरीके से मेडिटेशन है। मेमोरी रिकॉल से क्या होता है, मेमोरी रिकॉल करने से जो हमारा हिप्पोकैम्पस एरिया है, जो हमारे माइंड का जो मेमोरी को, जो हमारे माइंड की मेमोरी को क्या करता है, कंट्रोल करता है।
जो हमारी याददाश्त को बनाए रखता है, हिप्पोकैम्पस जो एरिया है, वो क्या होता है, तनाव हुआ, स्ट्रेस हुआ और कंफ्यूजन अगर रहता है आदमी को, तो क्या करता है, वो एरिया जो सिकुड़ने लग जाता है। ठीक है, उससे हमारी याददाश्त है वो कमजोर हो जाती है और हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो अगर किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों कॉन्फिडेंस का होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमें अगर कॉन्फिडेंस लेकर के आना है तो मेमोरी को क्या करना है, रिकॉल करना है। मेमोरी रिकॉल का मतलब ये हो गया कि मान लो हम किसी भी चीज को, अगर किसी भी चीज में जो है हम मतलब कोई पढ़ाई कर लेते हैं दिन भर की, ठीक है, तो अगर उस पढ़ाई को हम भूल रहे हैं तो हमें शांति से बैठ करके 10-15 मिनट बैठ करके जो दिन भर पढ़े हैं या नाइट में सोने के पहले जो दिन भर जो पढ़े हैं उसको क्या करना है, उसको रिकॉल करना है। अगर ऐसा रिकॉल करेंगे तो वो जो मेमोरी हमारी बूस्ट होगी, ठीक है, याददाश्त कैपेसिटी वापस आएगी, जो हिप्पोकैम्पस एरिया है वो वापस जो है रिकवर होगा। ठीक है दोस्तों, और अगर कॉन्फिडेंस होगा तो हम डेफिनेटली कोई भी जो काम है, टाइम टेबल फॉलो करना हो, चाहे प्रोडक्टिव वर्क हो, उसमें हमारा उसका योगदान रहता है। तो दोस्तों आज हमने देखा किस तरीके से ऐसी हैबिट जो हमारे लिए नुकसानदायक है हमारे करियर में, हमारी ग्रोथ में, ठीक है, और ऐसे कोई काम जो हम नहीं कर पाते हैं उसके पीछे माइंड का क्या साइंटिफिक रीजन है, और किस तरीके से माइंड को रिसेट करके, माइंड को रिवायर करके, माइंड को कंट्रोल करके, ठीक है, माइंड को अपने करियर में, अपना करियर के रूप में, अपना पार्टनर के रूप में जो है माइंड को कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे ट्रेन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा। अगर आपके साथ ऐसा होता है, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं, और अगर इनके अलावा कोई अगर कोई चीज है जिनसे आप परेशान हो वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है हम उस टॉपिक के ऊपर बना सकें। धन्यवाद दोस्तों।